ते ओम ये देवानाम यज्ञा यज्ञानाम मनो यजत्रा अमृता ऋतज्य तेनो रासंता। तो अब देखते हैं इसके विषय में। इसमें कह रहे हैं तो जजत्रा देखते हैं। जजत्रा मतलब आदरणीय व्यक्ति, जो आसानी से किसी की बात मान लेता है, आदरणीय व्यक्ति होता है जो सहज भाव से चलता है। तो जीवन में कुछ पाना है तो आदरणीय बनो, और आदरणीय मनुष्य का अनुकरण भी करो। क्यों जरूरी है? देखो जजत्रा जो एकदम से फोर्स, मतलब तुरंत छोटा सा फोर्स लगते ही एकदम से जिस चलते रहते हैं चल, तो थोड़ा भी उसे पुश मिले ना तो वो चल दे। तो फिर जैसा कि कह देते हैं कि आसानी से चल रहा है तो मुझे पता भी नहीं लगा कि ये क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है। तो मुझे कष्ट भी नहीं पता लग रहा कि क्यों हो रहा है, तो कष्ट पे मैं चल दूंगा, कष्ट पे भी मैं चल दूंगा, क्योंकि पता लग रहा कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। तो मैं ये जिसको पता है ना कष्ट क्यों हो रहा है, वो छोड़ने का प्रयास करता है, वो बीच में क्विट कर देता है। जिन्हें पता कष्ट कैसे हो रहा है, वो जानने का प्रयास करा तो उस पर चलता रहेगा वो, और कष्ट को पार भी कर देगा कि कष्ट बस नहीं। फिर कष्ट अच्छा एकदम से पता भी नहीं लग रहा है, हमें कष्ट निर्वित हो जाएगा फिर। तो आज जैसा अब आगे भी देखेंगे, इसको भाव समझने का प्रयास करेंगे। रहता जहाँ सत्य के जानने वाले विद्वान हैं। अब आगे देखते रहता सत्य को मान, इतने कष्ट के बाद, परिश्रम के बाद तो मुझे यह मिला है, वरना मिल थोड़ा ही रहा था ये मिल मिल थोड़ा ही रहा था। तो मतलब छूटने का फिर गम नहीं होता कि छूट जाओ। जो जितनी परिश्रम से उससे मिला है ना, बहुत कठिन उससे मेहनत से मिला है, तो फिर हमें उसमें राग नहीं होता, और उसे छूटने का भी हमें कष्ट नहीं होता। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना झपट्टी में, तो फिर उस हमें एक तरह से उस राग हो जाता है, उससे मोह हो जाता है। आसानी से मिलेगी ना तो फिर उसका छूटने का भी कम हो। तो इसलिए अच्छा है कि कष्ट आ रहे हैं, परिश्रम आ रहा है जीवन में, जो भी हो रहा है, आप जैसे भी चल रहे हो, अचानक समझो कि क्यों, और फिर समझो क्यों कि हाँ कि ये मुझसे राग नहीं है ना मुझे इसमें, इसलिए ही तो छूट जाए तो छूट जाएगा फिर। कि हाँ मैं किसी अच्छे के लिए, कल्याण के लिए चाहता हूँ। क्योंकि देखो आपको पता है कि फिर हम ये कहते हैं कि ये चीज़ ये ना मिले तो ये छूट जाए भले ही, पर दूसरे में मैं समय निकाल लूँगा, मैं तुरंत दूसरे कार्य कर लूँगा। अच्छाई तो अनुभव का विषय है, या ये नहीं हो रहा तो दूसरी अच्छाई अनुभव हो जाएगी, उसे अनुभव कर लूँगा दूसरी अच्छाई को, उस पर चला जाऊँगा। क्योंकि कुछ चीज़ होती है कि हाँ यह मैं इतना कर रहा हूँ, और ये देखो बार बार मिल ही नहीं रही, तो उसमें राह तो कम ही हुआ कि हाँ इस पे जा रहा हूँ। परंतु एक रहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छाई है, तो ऐसी अच्छाई और भी मैं अच्छाई को उसी भाव से मैं अनुभव कर लूँगा कि यह भी अच्छाई है। या तो छुटगी, या तो ऐसी ही है, या तो छुटगी, और क्या आता है मिल थोड़ा ही रहती है, या इतने मुश्किल से तो मिल रही थी यार, छुटगी नहीं का हो रहा, चलेगी थोड़ा या छूट जाएगी। तो छूटने का गम नहीं है कि छूट या छूटेगी नहीं का, और जब मिली तो नहीं रही थी, आराम आराम से तो मिली है, इतने उससे तो मिली या छूटेगी नहीं, कसका होगा क्या। जब इतने उससे तो इसने काम कराना खरीदा तो फिर जाएगा ही नहीं का आदमी। इतने न खरीदा तो आया तो क्रोध करके बीच में छोड़ देगा ही नहीं क्या। इतने न खरीदा तो उसने व्यक्ति ने काम किया तो बीच में छोड़ देगा ही नहीं क्या, छोड़ देना दसें जान दसें। हमें फिर उसका मुँह नहीं होता व्यक्ति का जो कहे इतने नखरे में काम कर रहा है, फिर तो जाओगा तो है ही, ये तो सही इतने मतलब इन मानी ये बात। तो ये अच्छा तू अच्छा मान रहा, अच्छा मान रहा तुझे, अच्छा इतना तो इतना वो कर आए हो, इतने उससे तो काम करके यहाँ तक आए हो, गलत करके इतना क्रोध करके, इतने वो करके, इतना नखरे करके तो यहाँ आया। अच्छा मान रहा तुझे, ये करी करेगा तेरे साथ जब तो क्या सुने ये बीच में छोड़ नहीं हो रही तो छोटा उस पर कम नहीं होता, फिर दूसरे पर चले जाए हम तो उससे राग नहीं होता मैं। तो फिर आसानी से दूसरे अच्छाई को हम महसूस कर, अच्छाई महसूस का विषय है तो दूसरी हम अपने अनुसार अपने लिए महसूस कर लेंगे। तो यही है जो आसानी से मिल जाती है ना उसमें राग होता है। तो इसलिए अरे तू ऐसा ही तो किसी की कितनी अच्छाई उसको पहचान, मतलब किसकी कितनी, मेरा कितना परिश्रम है, कोई कितना औका क्यों ये हो रहा है, वही बात है मैंने कि इतने नखरा क्या नखरेबाजी है, क्या क्या कमी है, उसको स्मरण करते चले कि ये पता लग जाए ना क्या क्या चीज़ होगी, फिर उस पर राग नहीं होता कि हाँ तो चीज़ या अच्छा ही तो या मानना है, अरे मेरे पास है नहीं अभी। तो फिर उस पर बस ध्यान ही नहीं जाता उस पर कि ये क्या है, ये क्यों कष्ट हो रहे हैं, ये क्या मांग रही है। जो इसको अनुभव करता, इसको जानता चला जाता है तो उसको जान से हर चीज़ निर्भित रहती है। जान से दुख तो निर्भित होगा ही, जान से राग भी द्वेष निर्भित होगा कि ये कष्ट क्यों हो रहा है, कि कष्ट क्या ये चीज़ क्या मांगती है, ये चीज़ ऐसी मानती है। तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं, फिर ये तो मेरे मतलब की जो है चीज़ ऐसी मानती है, तो मुझे तो उसके तरफ जाना नहीं। ये तो मेरे बस, ये तो मेरे से कुछ इसको, मुझे इसमें कुछ लगाव नहीं है, क्योंकि विशेष ये कुछ मांग रही है, इससे मुझे इसमें मुझे कुछ वो नहीं है विशेष, क्योंकि ये तो ऐसी है।
वो ठीक है, वो दूसरे स्टेप चले जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे मांग अच्छाई ऐसी थी, चलो इससे कर लेंगे दूसरी अच्छाई, ये ठीक है चलो ये इससे आसानी से, मतलब ये ठीक है समझ में आ रही मेरी, इसे देखते हैं कैसी है। इसमें जो चीज़ हमें जाननी होती है उसमें अच्छाई पता होती है, चलो देखते हैं इसका कैसी है। जिसके पास हमें थोड़ा पता होता है ना उसमें जानने की इच्छा होती है, किसके वजह से हमें थोड़ा पता है, देखते हैं कैसी है, तो उसमें हम अच्छाई पता कर लेंगे। तो जिसमें कम पता ना उसमें अच्छाई आपको पता अनुभव खुद कर लोगे आप। जिसमें कम को पचा आपको जिसमें कम पता ना उसमें आपको जानने की इच्छा होगी, उससे आप उसको पता कर लोगे कि हाँ ये चीज़ कैसी है, तो उसमें अच्छाई अनुभव करते रहोगे, देखो कैसी है, उसी में अच्छाई में आप अच्छे रहोगे। बस अच्छाई खुद का आपका ही विषय है, आप ही अनुभव करोगे कि कम जानते तो फिर राग द्वेष सब निवृत्त हो जाता है। और निवृत्त करता होता है ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो ज्ञान से निवृत्त हो गया प्रशंसा। तो बात तो वही है कि जिसमें अभी मंत्र में कि मंत्र के माध्यम से हमने विस्तार कर दिया थोड़ी कि निर्वृत्त कैसे होगा, कि चलो देखते हैं कैसे हैं क्या है। चलो अच्छा है मांगती है तो मैं तो कुछ राग नहीं है इसमें। वही बात की कि क्या शुरू से लेकर आखिरी तक दोबारा देखेंगे किसे समझ में आएगा आपको। यहाँ आपको लेख भी दिखा दें, हम लेख में हैं जैसे कि आसानी से बात मानने इसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, वह कष्ट भी आसानी से मान लिया मैंने कि क्या क्या मांगता है चीज़, सत्य को स्वीकार कर लेता है कि हाँ कष्ट से निवृत्त हो जाएंगे, फिर अन्य सुख बाद में होगा। कष्ट से निवृत्त हो ही गए हैं तो सुख तो मिलेगा ही। तो प्रशंसा उरुगाय प्रशंसा क्यों मान, तो विद्वान चारों तरफ ऐसा कवच रख देते हैं जिससे कि हमें अच्छा मिलने वाला होता है। क्या हो विद्वान हमें कुछ अच्छा बताते हैं कि चीज़ ऐसी ही मानेगी, ऐसे तुम्हारे लिए इस तुम्हें ये देना होगा, इसके लिए ये करना होगा, इसे को जानो ये कैसी है, तो हम उसकी तरफ प्रेरित होते हैं। जिसकी तरफ प्रेरित होते हैं तो फिर कठिनाई नहीं आती, क्योंकि अच्छाई जो हम चाह रहे हैं ना वह हमें बचाएगी क्योंकि हम उसे ही चाहते हैं, अन्य कष्ट को तन चाहते हैं। तो वह जो हमें चाह रहे होते हैं जिसमें अच्छाई, तो अच्छाई वो बचाती है ना, क्योंकि हम उसी को चाहते हैं। जो कष्ट को चाहता है उसे कष्ट मिलता है, थोड़ा कष्ट भी चाहते हैं हम। संसार में हम गलत करते रहते हैं तो कष्ट इस मार्ग गलत मिलता है। जब अच्छाई का मार्ग में प्रेरित होंगे तो जिसके मार्ग में प्रेरित होंगे उसी मार्ग पर जाएंगे। जैसे कि कैसे कहें सुरक्षा कवच की तरफ जहाँ जाना है वहीं पर जाएंगे। सुरक्षा कवच में कि ऐसी सुरक्षा कवच इसे से वहाँ जाना है, अच्छा इसे कष्ट नहीं चाहिए, इसे मार्ग में बाधा नहीं चाहिए, इसे अच्छा सीधा से वहाँ पर जाना है, तो चलो इस मार्ग से जाओ, तुम VIP हो बंदे, इस मार्ग से जाओ, तुम्हें सीधा वहीं पर जाना है ना, चलो तुम्हें कष्ट नहीं मिलने का, तुम सीधा इस अच्छी मार्ग पर जाओ, जैसे तुम्हें वहीं जाना है तो तुम्हें वहीं ले जाएंगे। अगर कह रहा है कि मुझे थोड़ा पैसा भी बचाना है तो तुम्हें कष्ट भी मिलेंगे। एक तरह से तुम्हें वहीं जाना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वहीं जाना है। नहीं मुझे तो कष्ट हो रहा है, बीच में रोने लग गए ये कि मुझे तो ये हो रहा है, तो फिर कि अच्छा ये जा रहा है मेरी जेब से जा रहा है पैसा, तो तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है तो मतलब तुझे वहाँ नहीं जाना। अभी तो कहते हैं मेरा मेहनत से मकसद वहाँ है, अभी तुम पैसे को रोने लग गए, अभी तुम अपने यश को, अपने क्रोध को, अपने मोह आने लग गया, अभी तो तुम्हें शरीर की सोचने लग गया। यार तुम्हें जाना है वहाँ तो वहाँ जाओ ना, फिर पैसे इधर को जाकर रहे हो, तुम्हें तो वहीं जाना था तो वहीं जाओ ना। तो अच्छा ही वो ऐसी होती है, जहाँ पर जाओगे वहीं पर बचाएंगे प्रेरित विद्वान। तो एक और ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हम बुराई हमारे पास आती ही नहीं। विद्वान प्रेरित कर देते हैं, आप भी खुद विद्वान हो, ईश्वर विद्वान है। तो उरुगायम, इसको अपना मंत्र को पढ़ना, इसको स्वाध्याय करना कि उरुगायम यूयम रासंताम प्रदान करते हैं हमारी कल्याणकारी, हमें उस उपदेश देते हैं स्वस्ति भी, जो हमें मन तक भा जाए। स्वस्ति भी तुम्हें क्या चाहिए वह चाहिए, अच्छा तुम्हें वहीं जाना है तो वहीं ले जाएंगे तुम्हें। स्वस्ति भी तुम्हें, फिर तुम्हें ये देखना कि बीच में जेब में क्या मेरी असर पड़ा, मेरी जेब खल भी हो गई, फिर तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम्हें तो फिर जेब का जाना, तो तुम्हारे जेब के लिए तुम्हें कठिनाई मिलेगी, फिर गलत कार्य मिलेगा। तो यही है उरुगायम रासंताम न स्वस्ति भी पातः ओम ये देवानां यजियानां मनोजत्रा अमृतारितज्जः तेनो रासंताम उरुगायम अध्ययूय पाथ विस्वस्ति न सदा नः। आज उरुगायम आसानी से व्यक्ति मानो, आसानी से मानो कि बस वहीं जाना है तो वहीं जाना, उसी को मानो, फिर आसानी से कि तुम्हें वहीं जाना तो वहीं ले जाओ मुझे। प्रदान करे हमारे लिए कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा रक्षा करे स्वस्ति भी, जिसमें कठिनाई ना हो और रास्ता कैसा, जिसमें कुछ हमारा निकले ना, हमारा कुछ उसमें से
खोए नहीं, जो हमारे पास है वो हमारे से छूटे नहीं, तो मज़ा ही क्या कि हाँ उसे पता लगे कि हाँ ये भी कुछ ये मिल रही है, ये भी तो मुझे ये मेरे पास इसके आने से इतना हुआ, तेरे आने से इतना हुआ कि मेरे पास था वह भी चला गया, तेरे आने से मेरे में इतने परिवर्तन हुए कि मुझे पता भी लगा, अच्छा ही तेरे आने से मुझ में इतने परिवर्तन हुए कि मेरे से सब ज़्यादा रहा। मतलब तू आ रही है, तेरे आने से परिवर्तन हुए, तो मतलब तू आ रही है, तो आ रही है तो तेरे आने से परिवर्तन हुए, तो मतलब तो तू अच्छी है। जो जितना हमें परिवर्तन करती है वह चीज़ उतनी अच्छी है, जो हमें परिवर्तन नहीं करती वह कहाँ अच्छा ही है, वह तो हमें और उलझाती है। तो जितना तू कितना अच्छा है कि तू आ रही है, तू आ रही है हमारे लिए बाधाओं को उठा करके अच्छाइयाँ, अच्छाई तो हमारे लिए आ रही है। तू कितनी अच्छी है, तुम्हारे लिए हमारे लिए आ रही है, बाधाओं को हटा रही है, हमारे लिए तो बाधाओं से लड़ रही है। अच्छाई है, अच्छाई तो इतनी अच्छी होती है कि तू हमारे लिए बाधाओं से लड़ रही है, आ रही है, हमारे लिए आ रही है, तो बाधाओं से लड़ करके आ रही है, जो हमें परिवर्तन कर रही है, तो मतलब हमारे लिए आ रही है। जब तो हमें कुछ परिवर्तन कर रही है तो मतलब आ गई है, दस्तक दे दी है उसने, उस अच्छाई ने दस्तक दे दी है। अब वह अच्छाई रुक नहीं रही है, और जो बुराई होती है वह हमें को रोक देती है, हमारी सोच को रोक देती है, हमें इधर उधर से भ्रमित कर देती है। वह हमें कभी इधर जाते हैं, हम कभी उधर जाते हैं, कभी सोच रहे हैं कौन सा, हमें उसका भान नहीं होता कि कौन क्या आ रहा है, हमें लगता है कि कोई हमसे जा रहा है। आने का खुशी होनी चाहिए, जाने की खुशी कहाँ पर, जो आने की खुशी महत्वपूर्ण होती है, फिर जाने की खुशी नहीं। आने की तुम्हें चाहिए तो आने की खुशी मनाओ ना, तुम्हें आने की खुशी मनाओ कि तुम्हारे पास कुछ आ रहा है, कि तुम्हारे लिए आ रहा है, तो तुम्हें कुछ चाहिए, तुम दुखी हो तो कुछ चाहिए, तो तुम्हारे पास आ रहा तो रहा है, कुछ छूटना चाहिए, तो मतलब तुम्हें कुछ चाहिए ना, तो कुछ चाहिए क्या, वो ही आएगा। यानी कि तुम्हें कुछ छूटना चाहिए, भय से नहीं वो मिलेगा, उसके आने से ही वो मिलेगा। भय से किसका प्रेम थोड़ा ही पालोगे, प्रेम से प्रेम मिलेगा, प्रीति से प्रेम मिलेगा, भावना से प्रेम, उसके आने से प्रेम मिलेगा, उसके भय से प्रेम थोड़ा मिलेगा ना, तो भय से कुछ दूध दूध बजाएंगे मिश्र, भय से फिर भय मिलेगा, वो आएगी तो प्रेम होगी भय से फिर, तो प्रेम अन्य चीज़ भी लाओगा अपने साथ, प्रेम अपने साथ अन्य कार्य भी लाओगा, भय से थोड़ा बहुत करेगा, प्रेम से बात ना कर देगी, प्रेम के साथ अन्य चीज़ होगा, मतलब पता लग रहा है कि हाँ तो प्रेम आ रहा, तो मेरे लिए इतनी कठिनाइयों से निकल कर आ रही है, बाधाओं से निकल के तो मेरे लिए कुछ करिए। अच्छा, तो कितनी अच्छाई है, बाधाओं को निवारण करना मेरे लिए तो आ रही है, बाधाओं को निवारण करके अच्छाई है, अच्छा तुझको नमन है। ओ